वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है। छोटी सी वीडियो होगी तो इसमें आप दोस्तों के जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी कंफ्यूजन हैं, क्लियर कर दूंगा मैं कनाडा के रिलेटेड। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है अगर आप कनाडा जाने में इंटरेस्टेड हैं या कनाडा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि कनाडा जाने के लिए कितना एक्सपेंस होता है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि कनाडा आप दो तरीके से जा सकते हैं, दो किस्म के वीज़े होते हैं। वर्क परमिट की मैं बात कर रहा हूँ, एक आपको एजेंट या एजेंसी के थ्रू मिल सकता है, दूसरा जो है तो वो आपको ऑनलाइन मिल सकता है। ऑनलाइन कैसे मिल सकता है कि ऑनलाइन जॉब्स वगैरह पोस्ट होती हैं जिनके बारे में मैं भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पे। तो जो भी ऑनलाइन जॉब अपलोड होती है, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह पे, वहाँ आपने क्या करना है, अपनी सीवी वगैरह सबमिट करनी है। सीवी सबमिट करने के बाद नेक्स्ट ये होगा कि एम्प्लॉयर अगर आपसे सेटिस्फाइड है, ठीक है, आपकी सीवी से इंप्रेस होता है, वो नेक्स्ट आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेने के बाद अगर आप उसकी डिमांड पे या रिक्वायरमेंट्स पे फुलफिल उतरते हो तो वो नेक्स्ट क्या करेगा, आपको ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर वगैरह कुछ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद वो अपने उधर कनाडा में जो एम्बेसी है वहाँ जाके आपका वीज़े का प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। आप यहाँ से जाएंगे अपनी कनाडा की एम्बेसी में, तो अपने प्रोसीजर के लिए, वीज़ा वर्क परमिट के लिए। तो इस सारे प्रोसीजर में तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाएंगे टाइम की अगर बात करें। तो ये प्रोसेसिंग टाइम इतना ईजी नहीं है कि 1-2 महीनों में हो जाएगा। तो इसमें जो फीस लगती है वो $400-500 तक है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको फ्री कहता हूँ, क्योंकि अगर आपको आइडिया होगा कि एजेंट या एजेंसी के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं वीज़ा तो कितना आपको महंगा पड़ेगा। आप देखें कुछ एजेंसियां वो आपको बताएंगी कि 50,000 आप इधर पे करें या 1 लाख इधर पे करें, तो बाकी आप कनाडा में जाकर तो पे कर देना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितनी भी पेमेंट होती है आपको एडवांस करनी पड़ती है और पहले करनी पड़ती है कनाडा जाने से पहले। तो अगर कोई भी आपको ऐसे कह रहा है कि 1 लाख दें या 50,000 दें फिर कनाडा में जाके आपने पे कर देना है, तो वो टोटली फ्रॉड होगा, स्कैम होगा। तो वहाँ आपको 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आप हायर हो चुके हो, ठीक है, अगर आपने किसी सीवी वगैरह से आपने वो कुछ किया, अप्लाई किया कनाडा के लिए, तो अगर कोई आपको कहता है एम्प्लॉयर बन के कि जी आपके इतने पैसे लगेंगे, इतने डॉलर लगेंगे अगर आप सेंड करते हैं हमें, तो हम आपके वीज़े का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई आपको रखना चाहता है एज ए एम्प्लॉय अपनी कंपनी में, तो वो आपसे कोई भी कास्ट वगैरह नहीं लेगा, सब कुछ फ्री होगा। जो गवर्नमेंट्स वगैरह की कास्ट होंगी तो वो अगर उसने डिटेक्ट करनी भी हुई तो वो आपको कनाडा जाने के बाद डिटेक्ट करेगा। तो मैंने आप दोस्तों को बता दिया कि ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे तो उसका $400 से $500 लगेगा। बाकी अगर आप एजेंट या एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होगा कि प्रोसीजर सेम ही होगा। आपका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन वगैरह सब कुछ होगा, प्रोसीजर सेम होगा। लेकिन वही बात है कि आपका खर्चा जो होगा, अगर आप इंडिया से हैं तो 10 से 15 लाख, कम से कम आपके पास 10 लाख होना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख नहीं है तो आपका कनाडा का वीज़ा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ, आप कहते हैं एजेंसी का बताएं या एजेंट का बताएं, जहाँ कनाडा के वीज़े आए हुए हैं या यूरोप के वीज़े आए हुए हैं, तो हम लोग नहीं जा सकते। हम अंबानी के बेटे नहीं हैं या मलिक रियाज के बेटे नहीं हैं कि हम चले जाएंगे कनाडा या यूरोप में। तो इसलिए जो ऑनलाइन होती हैं अपॉर्चुनिटीज उस पर अप्लाई किया करें। जो भी जॉब वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाएगा। तो 10 से 15 लाख रुपीज़ का खर्चा होता है अगर आप एजेंट या एजेंसी के थ्रू जाते हैं कनाडा। इंडिया में बात करें तो पाकिस्तान में 20 लाख प्लस खर्चा होता है। तो इसलिए मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको नौकरी के लिए कनाडा जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने कंट्री में कोई ना कोई बिजनेस कारोबार करें, ठीक है। तो वहाँ सेटिंग में आप सोचते हैं कि जाएंगे कनाडा तो वहाँ जाके पेड़ पे लगे होंगे पैसे और नोट डॉलर हम जेब में डालेंगे और पैसे कमाएंगे तो मजे होंगे आपके। तो इतना इजी नहीं होता। 14-14 घंटे 15-15 घंटे ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। यहाँ पर देश में दूर से लोग कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, तो वहाँ बैठ के सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ मेहनती लोग रहते हैं, बड़े जिगर वाले लोग रहते हैं। आप जो लाडले हैं माँ बाप के, तो वहाँ वो यहाँ आके सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो 15 लाख 20 लाख रुपीस अगर लगा के आप जाओगे कनाडा तो वो भी ज़ाया करके ही वापस जाओगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो कोई बिजनेस करें। अगर आपको फॉरेन में ही कोई जॉब करनी है तो मिडिल ईस्ट वगैरह में या गल्फ कंट्रीज में आप आ सकते हैं। नहीं तो पोलैंड माल्टा वगैरह के जो वीज़े हैं एज कम्पेयर टू यूके कनाडा काफ़ी चीप होते हैं, तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी मैं श्योरली आपका रिप्लाई करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।